ओम शांति। संतुष्टता के दाता सर्वसमर्थ शिव परमात्मा संतुष्टता का गुण श्रेष्ठ गुण है। संतुष्टता के गुण को अपनाने से अन्य गुण जीवन में स्वतः ही आने लगते हैं। संतुष्टता की शक्ति की अनुभूति करते रहने से अन्य शक्तियां हमारे जीवन में आती रहती हैं। संतोष धन सबसे बड़ा धन कहलाता है। भक्ति मार्ग में इसका बहुत गायन है। कहते हैं गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन तब सारे धन धूल समान। तो संतोष धन जब जीवन में आता है तो अन्य प्रकार के धन साधारण अनुभव होते हैं। कहते हैं संतोषम परम सुखम। संतोष में ही परम सुख है, परम आनंद है। दुनिया में लोगों के पास बहुत धन है लेकिन संतुष्टता नहीं है, क्योंकि उनका मन भटकता रहता है। और बाबा ने हमें शांति की अनुभूति मन को कराई, उसके कारण मन भटकने से बंद हो जाता है। कहते हैं जो इकोनॉमी है उसका सिद्धांत है जितनी आमदनी बढ़ती है उतना खर्चा भी बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप असंतुष्टता भी बढ़ती रहती है। लेकिन हम सभी का लक्ष्य होता है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो विधाता से मुझे प्राप्त है वो पर्याप्त है। लेकिन दुनिया में जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है, ऐसा अनुभव करने से लोग असंतुष्ट रहते हैं। और पड़ोसी के पास ज्यादा संपत्ति देख पर भी वो असंतुष्ट रहते हैं। तो बाबा ने हमें लोभ वृत्ति समाप्त करने की प्रेरणा दी है। संतुष्टता का और लोभ वृत्ति का बहुत गहरा कनेक्शन है। संगम युग में संतुष्टता के दाता ने हमें संतुष्टता का गुण प्रदान किया। वो गुण हमारे साथ सतयुग त्रेतायुग में चलता है। कहते हैं देवताओं के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु होती नहीं है।
जिससे हम सदा संतुष्ट रहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। दिव्य गुण क्या है और विकार क्या है? दिव्य गुण है प्रकाश के समान और विकार है अंधकार के समान। पवित्रता के दिव्य गुण का प्रकाश जब आत्मा में धीरे धीरे कम होने लगता है तो काम विकार का अंधकार आत्मा पर छाने लगता है। शीतलता के दिव्य गुण का प्रकाश जब डल होता है तो क्रोध का अंधकार आत्मा पर छा जाता है और संतुष्टता के दिव्य गुण का प्रकाश जब डल होने लगता है तो लोभ वृत्ति का विकार आत्मा पर छा जाता है। ऐसे ही सर्व के साथ समान प्यार होना, ये दिव्य गुण का प्रकाश जब कम होने लगता है तो आत्मा पर मोह का अंधकार छा जाता है। ऐसे ही नम्रता के दिव्य गुण का प्रकाश कम होने लगता है तो अहंकार के विकार का अंधकार आत्मा पर छा जाता है। अभी लोभ वृत्ति को समाप्त करने के लिए हमें संतुष्टता के दिव्य गुण को अपनाना जरूरी है। जैसे जैसे संतुष्टता को अपनाते रहते हैं वैसे वैसे लोभ वृत्ति समाप्त होने लगती है, क्योंकि लोभ वृत्ति वाला व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता है। एक बार की बात है, एक शहर का बहुत धनवान व्यक्ति जिसके पास बहुत धन संपत्ति थी, उसका मकान भी एक महल की तरह था। एक दिन वो अपने मकान के सामने बैठा था और वहां से एक साधारण गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। उसने देखा सेठ जी के चेहरे पर चिंता के भाव, असंतुष्टता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उसने सेठ जी को कहा, सेठ जी, आपके पास इतनी धन संपत्ति है जो आप 21 पीढ़ियों को खिला सकते हैं, फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? तो सेठ जी ने जवाब दिया, देखो भाई, मुझे हमेशा चिंता रहती है कि मेरे 22वें पीढ़ी का क्या होगा। तो ऐसे जो भविष्य की चिंता करते हैं वो वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते हैं। इसलिए बाबा ने हमें वर्तमान और भविष्य से निश्चिंत कर दिया है। प्रभु पालना में हम सभी पल रहे हैं, अथाह खजाने प्राप्त कर रहे हैं, बेगमपुर के बादशाह की तरह स्वयं को अनुभव कर रहे हैं। और भविष्य की परमात्मा ने तो गारंटी ली है, 21 जन्म तक आपके पास खजाने
अथाह होंगे। कोई भी स्थूल धन का खजाना कम नहीं होगा, ये गारंटी ली है, जिससे हम असंतुष्ट नहीं रह सकते हैं। हमने देखा हमारी प्यारी आदरणीय जानकी दादी जी का स्लोगन था, सफेद कपड़ा, जेब खाली, सारे जगत के हम है वाली। जेब खाली है लेकिन मन बहुत खुश है, नशे में झूम रहा है, जिससे स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति हो रही है। जो स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करते हैं, उन्हों को वर्तमान समय सूक्ष्म खजाने, अलौकिक खजाने भरपूर प्राप्त होते हैं। और जो स्वराज अधिकारी वर्तमान समय बनते हैं, वो भविष्य में विश्वराज अधिकारी स्वतः ही बनते हैं। स्थूल खजानों से वो सदा संपन्न रहते हैं, इसलिए वो सदा संतुष्ट रहते हैं। हमने देखा ब्रह्मा बाबा सदा मास्टर संतुष्टता के सागर दिखाई देते थे। संतुष्टता की लहर बाबा के चेहरे से स्पष्ट अनुभव होती थी। बाबा कहते थे, जब पैसा है तो ईद मनाओ, जब पैसा नहीं तो रोजी रखो। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखो, क्योंकि जब हमारी मन की स्थिति ऊंची होती है तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें हलचल में नहीं ला सकती है। तो ब्रह्मा बाबा का कनेक्शन संतुष्टता के सागर परमात्मा के साथ रहता था। परिणाम स्वरूप हमेशा बाबा संतुष्टता के झूले में झूलते रहते थे। तो हमें ब्रह्मा बाबा से ये सीखना है, संतुष्टता को अपनाकर ब्राह्मण जीवन को एंजॉय करना है। संतुष्टता का आधार है परमात्मा से प्राप्त खजानों की स्मृति रखना, प्राप्तियों के नशे में रहना। तो दुनिया में लोगों के जीवन में दो चीजों का बहुत महत्व होता है। पहला संबंध और दूसरा संपत्ति। जीवन में अगर कोई संबंध कम होता है तो उसकी महसूसता वो स्वतः ही करते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चों को अमृत वेले से लेकर रात्रि तक सर्व संबंधों की अनुभूति परमात्मा के साथ करने का गोल्डन चांस मिलता है। स्वयं को हम परमात्मा प्यार से भरपूर करते हैं, इसलिए सदा संतुष्ट रहते हैं। और संपत्ति, बाबा ने हमें सर्व खजाने दिए हैं, शक्तियों के, गुणों के, और साथ में द्वापर युग से लेकर अभी तक नाम, मान, शान और दिल तक भी दिया है।
इसलिए वो संपत्ति भी हमारे पास है। तो अभी हमें सोचना है किन किन बातों में हमें संतुष्ट रहना है। हर परिस्थिति में हमें संतुष्ट रहना है, हर ड्रामा के सीन में हमें संतुष्ट रहना है, हर व्यक्ति के साथ संबंध संपर्क में संतुष्ट रहना है। हमारे मन में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठे। अभी किन किन बातों में हमें संतुष्ट करना है। हमें दूसरों को स्नेह से, शक्ति से, उमंग उत्साह से और सहयोग से संतुष्ट करते जाना है। संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। यही ब्राह्मण जीवन की शोभा है। अभी संतुष्ट मणियों की निशानियां क्या है? संतुष्ट आत्माओं की पहली निशानी है वो स्वयं से संतुष्ट रहकर सर्व सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अभ्यास करते रहते हैं और सबको संतुष्ट करते रहते हैं। दूसरी निशानी है ऐसे संतुष्ट रहने वाली आत्माएं हमेशा बेगमपुर के बादशाह की तरह रहते हैं। पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना बाकी न रहा। सर्व खजाने हमें भगवान ने दिए हैं, तो वो बेगमपुर के बादशाह की तरह जीवन अनुभव करते हैं। और तीसरी निशानी, संतुष्ट रहने वाली आत्माएं हमेशा महादानी वरदानी का पाठ बजाते रहते हैं। जो भी संपर्क में आते हैं महादानी से दान करते रहते हैं, वरदानी बनकर वरदानों से भरपूर करते रहते हैं। और चौथी निशानी है ऐसे संतुष्ट रहने वाली आत्माएं तेरे मेरे के चक्र से दूर होकर सदा सुदर्शन चक्र घुमाते रहते हैं। और पांचवी निशानी है इससे संतुष्ट रहने वाली आत्माएं सदा परमात्मा के दिल तख्त नसीन और सदा सहज याद के तिलकधारी स्वयं को संपन्न अनुभव करते हैं। और छठवीं निशानी है ऐसे संतुष्ट मणि आत्माएं हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। उनके चेहरे पर प्रसन्नता स्पष्ट झलकती रहती है। तो ऐसे संतुष्ट रहने वाली आत्माओं के चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट होती है। और रूहानी मुस्कुराहट रहने से 3 सर्टिफिकेट उनको बहुत सहज मिलते हैं। सदा संतुष्ट रहने से स्वयं को वो प्यारे लगते हैं, स्वयं को प्यार करते हैं, प्रिय लगते हैं और अनेक आत्माओं को खजाने बांटते रहते हैं, सहयोग देते रहते हैं, जिससे वो लोकप्रिय सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। और भगवान ऊपर से देखते हैं ये मेरा संतुष्ट मणि बच्चा इतनी श्रेष्ठ धारणा करके सभी को आगे बढ़ा रहा है,
तो प्रभु भी उनको प्यार करते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं। तो ऐसे तीनों सर्टिफिकेट उनको बहुत सहज मिलते हैं और संतुष्टता ही हमें संपूर्णता की प्राप्ति कराती है। जो आत्माएं सदा संतुष्ट रहती हैं, उनका मन हमेशा खुशी में झूमता है और परमात्मा के पास जाकर कनेक्शन जोड़कर रखता है और खजाने प्राप्त करता रहता है। तो संतुष्ट मन से मनमना भव का मंत्र का जाप के द्वारा खजाने प्राप्त करता रहता है और खजाने लुटाता रहता है। बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहता है। परिणाम स्वरूप वह संपूर्णता की मंजिल की ओर आगे ही आगे बढ़ता जाता है। तो संतोषी मां या कामधेनु ये मम्मा का गायन है, लेकिन मम्मा के साथ हम बच्चों का भी गायन है। संतोषी मां अर्थात जो हमेशा संतुष्ट रहता है और सबको संतुष्ट करता है। कामधेनु अर्थात जिसकी कोई अपनी कामना नहीं रहती है, वो सबकी कामनाओं को पूर्ण करता रहता है। तो ऐसी श्रेष्ठ धारणा को हमें जरूर अपनाना है, क्योंकि संतुष्टता के सागर के बच्चे कभी प्यासे अर्थात असंतुष्ट नहीं रह सकते हैं। तो सदा संतुष्ट रहना है और आगे ही आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि बाबा ने हमें वर्तमान में जीना सिखाया है। लोग भूतकाल में जीते हैं और भविष्य की चिंता करते हैं। भूतकाल में जीने से भूतकाल का भूत हमें पकड़ता है, जिससे हम असंतुष्ट रहते हैं, और भविष्य की चिंता करने से भी हम असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन समझदार आत्माएं वो है जो वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान के एक एक पल का पूरा लाभ लेते हैं, एक एक पल को बाबा की याद में और बाबा की सेवा में सफल करते रहते हैं और अपने भाग्य को उज्जवल बनाते हैं। वही समझदार आत्माएं कहलाती हैं, क्योंकि विधाता ने हमारा भविष्य उज्जवल बनाने की गारंटी दी है। इसलिए दो शब्द हमेशा याद रखने हैं, चांस और चॉइस। भाग्य विधाता ने हमें बहुत चांस दिए हैं और दे रहे हैं। अब उस चांस का चॉइस हमारे पास है, उसका फायदा लेना है, कहां तक लेना है, कितना लेना है, वो चॉइस हमारे पास है। तो हमें चॉइस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मौका बार बार हमें नहीं मिलता है। सारे कल्प में केवल एक ही बार मिलता है। इसलिए चांस लेकर चांसलर बनते रहें और चॉइस लेकर उसका लाभ लेते रहें और भाग्य का सितारा, अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकाते रहें। क्योंकि कोरोना काल में हमें
बहुत अच्छा गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला है। क्वालिटी का योगाभ्यास करना है, संतुष्टता के गुण को अपनाना है। उसके लिए एकांत में बैठकर एकाग्रता का अभ्यास करना जरूरी है, जो इस कोरोना काल में हमें मिल रहा है। वरना हम सेवा में इतनी दौड़ भाग करते हैं, जो एकांत में बैठकर ऐसा अनुभव करते हैं कोई जबरदस्ती पकड़ के मुझे बिठा रहा है। लेकिन ड्रामा अनुसार बाबा ने ये हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, इसका हमें पूरा लाभ लेना है और सदा संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करने की धारणा को अपनाना है। क्योंकि संतोष धन ये सबसे बड़ा धन है, वो धन मुझ आत्मा के पास होना जरूरी है। ओम शांति।